हेलो, हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कौन सी थियरी पढ़ी थी? हेनरीज लॉ। फिर हेनरी लॉ के सम भी किए थे ना कल, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हेनरी लॉ जितने थे वो सॉल्व किए थे और आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन आपका डाउट है, ठीक है? और वो वाला क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.13। आपको एक चीज याद रखना है कि इस बार 12th में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का कोई भी प्रॉब्लम मिस नहीं करना है और एक एक प्रॉब्लम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 टाइम्स आप सॉल्व करो। 10 टाइम सॉल्व करके जब तक आंसर नहीं आता है तब तक सॉल्व करना। समझे क्यों पता है? क्योंकि बोर्ड में आवाज ना कर सो। चलो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 raised to minus 3 gram of ethane is 1 bar. यानी partial pressure of ethane is 1 bar here. और आपको मास दिया गया है। The solution contain 5 into 10 raised to minus 2 gram of ethane. What will be the partial pressure of gas? अब आपने अब तक तो हेनरी लॉ सिर्फ पढ़ा है ना, और हेनरी लॉ तो आपको पता है तब तक ऐसा कुछ था कि P प्रोपोर्शनल टू X था ना। फिर आप लोग कैसे लिखते थे? P इज इक्वल टू KH इंटू X, ऐसा कुछ लिखते थे, यस और नॉट? यस। बट व्हाट इज X? X था क्या? मोल फ्रैक्शन। बट इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ही था ना। यानी X मोल फ्रैक्शन आपने लिया, लेकिन किसको एक्सप्लेन करने के लिए लिया था? सॉल्युबिलिटी को ना। तो ये वाला क्वेश्चन हेनरी लॉस, थोड़ा बहुत डिटेल में जाओगे तो ऐसा भी एक फॉर्मूला बनता है कि X नहीं दिया है और सीधा मास दिया गया है कि कितने अमाउंट में डिसॉल्व किया गया है, वही भी तो सॉल्युबिलिटी है। जो अमाउंट डिसॉल्व करते हैं वो भी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी। तो आपको एडिशनल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी अंकल P इज इक्वल टू KH इंटू मास। आया कि नहीं समझ? क्या समझ में आया? P इज इक्वल टू KH इंटू क्या? मास। तो मास एक्चुअली देखो बच्चों, पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी X, तो M इज इक्वल टू क्या हुआ? P अपॉन KH तो होगा। अब सपोज मैंने पार्शियल प्रेशर P1 ले लिया, मास M1 ले लिया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? पार्शियल प्रेशर P2 KH इंटू क्या होगा? M2 हो जाएगा। है ना? अब KH क्या होगा? P2 अपॉन M2 रख दूं, तो अल्टीमेटली दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कैसे? KH क्या? P1 अपॉन M1 इज इक्वल P2 अपॉन P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू क्या? P2 अपॉन M2 हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर वो इथेन का 1 बार है, मास क्या है? 6.56 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 है। पार्शियल प्रेशर P2 क्या है? फाइंड करने का है, तो मास क्या है? 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर P2? 7.62 अपॉन 6.56 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। देखो तो आंसर क्या है कि नहीं, कि मैंने कुछ गड़बड़ करी। 7.62 बार नहीं, चलो
आंसर क्या है आपका? 7.62 बार। डन? हाँ या ना? समझ आ गई? याद रखेगा ऐसे? तो जैसे नहीं सिंपली हम हमेशा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2 ऐसे फॉर्मूला लिखते थे, वैसा ही है सिंपल सा कि दो अलग अलग सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग मास है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी केएच तो सेम सॉल्यूशन के लिए केएच तो चेंज होने वाला है नहीं, तो केएच को अगर आप कंपैरिजन करके बना सकते हो ये फॉर्मूला, तो P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू P2 अपॉन M2, यानी P1 M2 इज इक्वल टू P2 M1। तो आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर P2 इज 7.62 बार। तो अब ये क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? 5 to 10 टाइम प्रैक्टिस, क्योंकि एक्सरसाइज का अगर ये क्वेश्चन है, समझो बात को, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत छोटा सा है। यस, कंसेप्ट बड़ा है, क्वेश्चन छोटा है, तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है। तो वही एक्सरसाइज हमारा जेईई नीट बनता है, समझ में आया? तो ये कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में कुछ भी कहाँ पे भी दिया नहीं है थियरी पोर्शन में, ये एडिशनल है, इसलिए मैंने करवाया, और आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है ताकि आपको जेईई नीट में काम में आए। चलो, आपको क्वेश्चन में जो भी पहले से दे दिया है वो लिखो ताकि पता ही चल जाए कि सिंपल सी बात है कि O2 गैस इज पास्ड इन 5.4 लीटर ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर क्या पास किया गया है? O2 गैस डिसोल्व किया गया है, तो वो वाटर का कुछ दिया है क्या? वॉल्यूम। तो अगर आपको पार्ट बनाना पड़े सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो आपके पास सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्यूट कौन है? O2 गैस। अब दोनों का क्या निकालना पड़ेगा आपको? मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा, क्योंकि ये हेनरी का क्वेश्चन है। जैसे ही हेनरी का क्वेश्चन है ऐसा पता चलता है तो तुरंत आपके ब्रेन में क्लिक हो जाता है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। मैंने कल आपको लिटरली बोला था कि वह क्वेश्चन प्रिपेयर करके आना, उसका टेस्ट रहेगा, बोला था ना, आज मैं भूल गई। आपने प्रिपेयर किया, थियरी प्रिपेयर की, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमें आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जब तक आप थियरी प्रिपेयर करते नहीं हो, मैंने कल इम्पोर्टेंस भी समझाया था कि ये बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हेनरी, और अगर आपको हेनरी नहीं आ रहा है तो आएगा क्या फिर? इसके बाद राउल्ट्स है, और राउल्ट्स के 3 लॉज हैं। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं जैसा बोलती हूँ वैसा मेरे साथ आप पढ़ोगे तो जेईई नीट में फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन आपका ड्रॉप नहीं होगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, पूछना मेरे जितने भी बच्चे पढ़ के गए हैं, कभी भी जेईई नीट में फिजिकल का कोई क्वेश्चन हमने मिस किया ही नहीं। सबसे इजी गोइंग, कंसेप्ट समझना पड़े, जब तक इधर क्लिक नहीं होता तो ये क्लिक नहीं होगा। यानी एवरीडे ना आप इतने अच्छे वीडियो है, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? हेनरी बोले तो अंदर से फ्लुएंटली बाहर आए, P प्रोपोर्शनल टू X। कल भी बताया था हेनरी है किसके लिए? तो बबली के लिए। बबली क्या? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या? गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। स्पेशली उसी के लिए बबली है कि लिक्विड सॉल्वेंट में गैस अगर डिसॉल्व होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर पे। तो फॉर्मूला पहले लिख दो कि P प्रोपोर्शनल टू X होता है, सो P इज इक्वल टू KH इंटू X होगा। तो X क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब P किसका? तो सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन भी किसका? सॉल्यूट। यानी इसमें आपको KH कैलकुलेट करना है ना, तो हमें 2 टर्म्स चाहिए,
एक पार्शियल प्रेशर चाहिए जो कि है ऑलरेडी हमारे पास। तो दूसरा क्या चाहिए हमें? मोल फ्रैक्शन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अपने मोल अपन सबके मोल। कितनी बार समझाओ? अपने मोल अपॉन सबके तब मोल। तो भी देखो तीनों सबकी बुक्स आज ब्लैंक पड़ी है, शर्म आ रही है मुझे खुद पे। तो सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, अब मोल कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर। मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैंने सॉल्वेंट के लिए हमेशा 1 लिखने को बोला है ना आपको। इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे पता चलेगा जैसे आगे जाएंगे हम लोग। और ये सॉल्यूट W2 अपॉन M2। अब वेट अपॉन मोलर मास, तो सॉल्वेंट का मास नहीं है हमारे पास, वॉल्यूम है ना। बट एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, so 5 liter it is nothing but 5.4 kg। 5.4 लीटर that is equal to 5.4 kg। तो ग्राम में कितना होगा? 5400 ग्राम। और मोलर मास वाटर का तो मोल कैसे निकलेगा? 5400 अपॉन 18। 400 मतलब 18 300 मोल्स निकल गए। अब इसके तो मोल्स भी नहीं निकालने, ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसके लिए W2 M2 की तो जरूरत भी नहीं है। तो इसके मोल्स कितने बोल दिए गए हैं? 20 मिली। तो दुनिया का इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? 20 मिली मोल्स। मिलीमोल्स, 20 मिलीमोल्स। तो 20 इंटू 10⁻⁻³ -3 मोल्स हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर है 2 इंटू 10⁻⁻8 kH। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो अपने मोल अपन सबके मोल, तो अपने कितने हैं? 20 इंटू 10⁻³ अपन सबके, यानी 300 लिख दूं मैं, क्योंकि ये चलो तो 20 इंटू 10⁻³ क्या होगा? 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो 0.02। तो ये भी क्या है? 0.02। तो KH 2 इंटू 10⁻⁻18 300.02 अपॉन 0.02। तो ये 2 तो कट हो गया, 100 ऊपर आ गए। 3 2 6 क्यों आया? मेरा भी वही जा रहा था। 6 ही आएगा। एक मिनट। तो ये 0.0 और 100 ऊपर आया, तो सीधा 300.02 या 03 इंटू 10⁻⁻6। अब गए 3.00 समझो, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 बार। डन। चलो सब लोग लिख दो, मैं फिर से और एक क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। चलो क्या है हमारे पास? KH वैल्यू कितना है? 5.6 इंटू 10⁻⁻4 बार। एक बार ध्यान से फिर से क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी मिलीमोल्स H2S, यानी क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोल्स कैलकुलेट करना है। किसके? H2S के। तो कम से कम वो पता चलना चाहिए मुझे कि मुझे मोल ऑफ H2S कैलकुलेट करना है। When passed through 1 liter water, और क्या है? KH, फिर क्या है? पार्शियल प्रेशर। और किसका पार्शियल प्रेशर? H2S का कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻8 बार है। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? X। P इज इक्वल टू क्या? KH इंटू X। तो उससे मिलेगा क्या? X ऑफ H2S। तो कैसे मिलेगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ
अपॉन के एच से मिलेगा। तो के एच पी कितना है, पार्शियल प्रेशर 3 इंटू 10⁻⁻8 बार। के एच कितना है 5.6 इंटू 10⁻⁻4। तो बोलो 0.5357 क्या, 0.5357 इंटू -4। ये जो आंसर आता है वही लिखो अभी। तो मोल फ्रैक्शन आ गए हमारे पास। अब मोल फ्रैक्शन किसके, तो H2S के आए। अब मोल फ्रैक्शन H2S के निकालने का फॉर्मूला क्या, अपने मोल अपॉन सबके मोल। NH2S plus NH2O तो NH2S प्लस NH2O NH2O, यानी हमारे पास इसके मोल फ्रैक्शन है 0.5357 10⁻⁻4। इसको तो हम निगलेक्ट कर लेंगे। तो N of H2S निकालने थे, N of H2O निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ वाटर कहाँ से, तो मास इसका 1 लीटर है, मतलब वॉल्यूम 1 लीटर, तो 1000 ग्राम अपॉन 18। तो वाटर के आ गए, तो 55.55। तो व्हाट इज मोल्स ऑफ H2S, 29.7 into 10⁻⁻4 0.5357 into 10⁻⁻4। तो क्या आया 29.7 29.758 into 10⁻⁻4। ये मोल आए, आपको जाना है मिली मोल में, तो यानी 10⁻³ करना पड़े। तो क्या आएगा 10⁻⁻1 तो 2.97 मिलीमोल। तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी, हाँ आ वालों, बस लास्ट हो गया। हाँ। देन व्हाट इज मोल्स ऑफ H2S, तो 2.97 मिलीमोल्स। तो योर आंसर इज 2.97, या बोल सकते हो कि 3 मिलीमोल्स। तो हेनरी इज ओवर नाउ। तो हेनरी के जितने भी सम्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपको दिए थे, फिर से कल दोबारा इसे सॉल्व करके लाने का है। समझ में आया? मुझे कल सप्लीमेंट्री में आप सबका होमवर्क लिखा चाहिए। हेनरी लो, उसका पूरा थियरी, उसके पूरे सम्स दोबारा रिपीट करके लाओगे कल, ठीक है ना? चलो।